नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ एसआई 9 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे किस टाइप के और कैसे प्रश्न आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, जिससे आगे आने वाली शिफ्टों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा है उनको आइडिया लग सके कि अब पैटर्न चेंज हुआ है या उसी पैटर्न पे प्रश्न आ रहे हैं। तो देखते हैं आज के प्रश्नों को। बाकी आज के पेपर जो आया हुआ था बच्चों द्वारा बताया गया कि मॉडरेट लेवल का प्रश्न आए थे, जिसमें से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न तो इजी थे, लेकिन जीके और जीएस के प्रश्न काफ़ी टफ पूछे गए थे। तो जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है जीके जीएस के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। बाकी प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के आरपीएफ एसआई के सारे पेपरों को एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर एक बार सारे वीडियो को ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं अपने 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो संविधान से था कि भारतीय संविधान के तहत जीवन और व्यवहारिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है, यह किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था प्रार्थना समाज किससे संबंधित है। तो इसका आंसर था हिंदू धर्म में सुधार लाने से संबंधित है प्रार्थना समाज। एक प्रश्न पूछा गया था झीलों, नदियों व अन्य वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा सुधार किस अनुच्छेद के तहत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A जी में इसका वर्णन किया गया है। फिर प्रश्न पूछा था रक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन होता है। तो आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री जो है रक्षा मंत्रालय का मंत्री होते हैं, और इस समय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। फिर प्रश्न पूछा था निम्न में से सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो 4 विकल्प दिए हुए थे, उन चारों विकल्पों में से ही सबसे कम किसकी साक्षरता दर थी यह बताना था। तो अभी तक वो चारों राज्य जो दिए हुए थे विकल्प में नहीं मिल पाए हैं, जिस कारण इसका करेक्ट आंसर बताना मुश्किल है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें वो 4 राज्य कौन से दिए हुए थे, क्योंकि उन्हीं 4 राज्यों में से सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य चुनना था आंसर में। फिर प्रश्न पूछा था उदासीन का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 होता है उदासीन का पीएच मान। फिर प्रश्न त्यौहार से पूछा था कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य का त्यौहार है ओणम। फिर अगला प्रश्न पूछा था बाल लिंगानुपात 1950 से लेकर 2011 तक रहा है। तो इसका आंसर बताना था कि 1950 से लेकर 2011 तक कम हुआ है, अधिक हुआ है या बराबर रहा है। इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसका आंसर इनमें से चुनना था। फिर प्रश्न पूछा था सुप्रीम कोर्ट का जज कब रिटायर होता है। तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की अपनी अवधि पूर्ण कर ली हो या फिर 65 ईयर्स की उसकी आयु पूर्ण हो चुकी हो तो वह रिटायर हो जाता है। इन दोनों में से कोई एक। फिर अगला प्रश्न पूछा है सुप्रीम कोर्ट का नया अवलोकन किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन किया गया है। फिर प्रश्न है मुगल काल में अकबर या बाबर के युद्ध से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछा था ये नहीं मिल पाया, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर शेयर करें। फिर प्रश्न था सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कौन सी दक्षिण की नदी नहीं है।
तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक सतलज नदी भी ऑप्शन दिया था, तो यही दक्षिण भारत की नदी में नहीं आती है, तो यही इसका राइट आंसर था। फिर प्रश्न पूछा था उत्तराखंड के अल्मोड़ा के किस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व स्थित है, तो इसका भी आंसर एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, अभी इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। अगर बाकी किसी को और कोई प्रश्न पता है तो ज़रूर शेयर करें, बाकी राइट प्रश्न ही शेयर करें। बिना पूछे गए प्रश्न या गलत प्रश्नों को प्लीज़ शेयर मत करें, जिससे बाद में कोई ये ना कह सके कि ये प्रश्न आया ही नहीं था, गलत एनालिसिस है। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।